हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th में नंबर सिस्टम पार्ट 4। मतलब हम 3 पार्ट में नंबर कन्वर्जन क्लियर कर चुके हैं। और आगे चलने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ज़रूर कर देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछले हम 3 पार्ट में क्लियर कर चुके हैं, तो मैं आज की जो वीडियो बनाने वाला हूँ उस वीडियो में मैं पिछले तीनों पार्टों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो प्लीज़ इसको ज़रा देख लीजिएगा और उसके बाद आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो क्लियर हो जाएगी आपकी। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नंबर कन्वर्जन मतलब ये अर्थमेटिक होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस या फिर कोई डिजिटल डिवाइस होती है जो तो कन्वर्जन मतलब अर्थमेटिक का इसमें मुख्य पार्ट होते हैं हमारे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन सबको करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए कि अगर हम इसमें एडिशनल करते हैं बाइनरी डिजिट्स को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टेबल। और इस टेबल में हमें पता होना चाहिए कि 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है और 1 + 1 0 होता है। क्योंकि बाइनरी जो फॉर्म वर्क करती है वो 0, 1 में ही फॉर्म करती है। तो आप कहेंगे 1 + 1 2 होता है, वो नहीं, 2 नहीं होता, 1 + 1 0 होता है। फाइनली ये जान लीजिए एडिशन में कि सिर्फ एक बार 1 आए तो वही 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। तब इसका क्लियर करना, इसको ज़रा देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इस मैटर को। तो देखिए आपके सामने दे दिया 0 0, तो 0 0 0 होता है, ठीक है, 0 0 0 होता है। 1 0 1 0 1 होता है, ठीक है, 1 0 1 होता है। साथ में कैरी करना भी सीखेंगे, कैरी भी किया जाता है, मतलब कैरी करेंगे। 1 0 और 1 0 और 1 1 होता है, ओके, ठीक है, आ गया। 1 + 1 मतलब 1 + 1 क्या होता है हमारा, 1 + 1 0 होता है। लेकिन कैरी क्या होता है, कैरी 1 होता है, क्योंकि ये 10 के लगभग माना जाता है इसको। तो कैरी हम यहाँ 1 कर लिया। अब आगे के लिए प्रोसेस ये होगा कि पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 + 0 1 + 0 1 होता है। अब इसका आउटपुट 1 + 0 का 1 हो गया और 1 1 प्लस क्या होता है, 1 1 0 होता है, लेकिन कैरी 1 कर देते हैं। तो आंसर इसका 0 होगा लेकिन कैरी 1 हो जाएगा। ओके, तो 0 0 0 ही होता है। और उसका बाद आएगा 1 + 0 कितना होता है, 1 + 0 1 होता है। तो ये 1 + 0 1 हो जाएगा। अब 0 0 0 होता है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा 26 क्यों है, 12 क्यों है। तो इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके सामने नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है आपके सामने कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और 0 0 हटा देता हूँ, इसका कोई मैटर डिजर्व नहीं करता है। तो यहाँ 1 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 प्लस सॉरी, इसमें वापस करता हूँ मैं, इसमें यहाँ तक गलत है क्योंकि यहाँ 1 1 है, अब 0 आएगा। ओके, तो अब करेंगे 0 × 2 + 0 × 2 पावर 0 1 2। देखो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं ये। तो इसका 2 2 या 4 2 या 8, 2 2 या 4। यहाँ 0 का मल्टीप्लाई किसी में 0 करते हैं 0 आता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं 0 आता है। तो 8 और 4 = 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। अब आप इसका डेसिमल निकालेंगे तो इसका 38 आएगा। कुल फाइनली ये है कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपने सही किया है कि नहीं किया। तो 26 में से अगर 26 में 12 जोड़ोगे तो 38 हो जाएगा। 6 और 2 8 और 2 और 1 3। ओके, तो इस तरह आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे टॉपिक पे चलते हैं, माइनस करना सीखते हैं इसमें। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें एक बार फिर टेबल फॉलो करनी पड़ेगी और टेबल में हमें देखना पड़ेगा। तो टेबल में देखने से पहले 1 मिनट मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी एक बार फिर से देखते हैं कि 0 0 0 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें बढ़ा लीजिए, 0 - और 10 - 1 = 1। ओके, कैरी करना मत भूलिएगा। तो 0 0 ऊपर टेबल में चेक कर लीजिए, 0 ही होगा। वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 1 कैरी किया जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 - 1
इक्वल टू 1। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर 0 हो गया, अब यहाँ पर 0 हो गया तो एक कैरी करेंगे और 10 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है। ओके, यहाँ 0 हो गया ऑटोमेटिक, तो 0 में 0 जाएगा तो ये इतनी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आ गया 1 1 1 0। अब वो जस्टिफाई कर सकते हैं क्या आंसर, देखो यहाँ तो ये सही है, 14 सही है, लेकिन यहाँ इन्होंने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, इसको एक जस्टिफाई कर लेते हैं, इसका आंसर यही होगा। देख लेते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 पावर 0 1 2 3, इसका हो गया 8, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, और ये आंसर आपका मैच कर गया। इसका मतलब बुक में ये गलत दिया हुआ था। ओके, तो ऐसे क्लियर आप कर सकते हैं, अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आई होप को ये भी टॉपिक क्लियर होगा। अब मल्टीप्लिकेशन जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही, इसमें कोई खास इशू नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो देखो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो 0 ही आता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं 0 ही आता है। अब इसका मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, 1 का 0 में करेंगे 0 आएगा, 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, 1 का 0 में करेंगे 0। ऐसे करके आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना जोड़ते आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 1 0 होता है। अब ये 1 1 0 कहाँ से आ गया, आप तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो, तो आप पिछली टेबल में देख लीजिए, पिछली टेबल में एडिशन हमने किया है, मैं पिछली टेबल की तरफ जा रहा हूँ, तो 1 प्लस 1 0 होता है। ओके, तो एडिशन में हम एडिशन की ही टेबल देखेंगे और किसी की टेबल नहीं देखेंगे। ओके, तो आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे आया। आंसर अपना जस्टिफाई कर लेना, अगर ये आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर जस्टिफाई आपके लिए कर दूँगा। ओके, अब बाइनरी डिवीजन, देखिए डिवीजन आपके बुक में कुछ गलत दिया हुआ था, मैं डिवीजन को सही कर रहा हूँ और ये मेरी तरफ से डिजिट दी हुई हैं तो मैं इसका डिवीजन कर रहा हूँ। डिवीजन की ही तरह से होता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। सबसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबसे इजी है, तो इसका डिवीजन 10 11 0 1 10 11 0 1। ओके, डिवीजन करेंगे, डिवीजन में ध्यान रखेंगे 0 और 1 टाइम ही जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। तो इसके लिए 3 डिजिट लेंगे, तो 1 0 1 1 टाइम गया, तो 1 0 1 में से 1 0 1 जाएगा तो 0 ही बचा। ओके, अब यहाँ से 1 कैरी करेंगे, तो 1 लेस देन है इसे 1 0 1 से, तो इसके लिए 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे और फिर इसको 0 करेंगे, अभी भी लेस देन है, फिर 1 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर 1 करेंगे और इसका 1 और 1 0 1, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, आपका आंसर हो जाएगा 1 0 0 1। इस तरीके से आप क्या करना सीख गए, आप डिवीजन करना सीख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑक्टा, देखिए थोड़ा टफ है, इस टेबल में ज़रा ध्यान रखिएगा, टेबल को कैसे बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 10, मतलब यहाँ से 10 11 12 13 14 15। ज़रा इसको याद रखिएगा, ये सीरीज ऐसे जा रही है, देखिए यहाँ से 7 7 7 ये सब 7 चला जाएगा, फिर ये 10 चला जाएगा, इस तरीके से एक तरीके से आपको टेबल याद रखनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम को ए बोलते हैं और इस कॉलम को बी बोलते हैं। तो एडिशन में आप याद रखेंगे कि ऐसा कैसे करते हैं। टू यूज़ दिस टेबल सिंप्लीफाई फॉलो द डायरेक्शन यूज इन एग्जाम्पल एड 6 ऑक्टा, ऑक्टा है ना 8 होता है, एंड 5 ऑक्टा मतलब 8, लोकेट इन 6 इन ए। देखिए ये 6 कहाँ लोकेट है, 6 यहाँ पे है, देखिए 6 यहाँ पे लोकेट है, ये 6। ओके, अब उसके बाद कहा है कि ए कॉलम में फॉर 5 इन बी। अब 5 यहाँ पर देखिए कि 5 यहाँ पर है, अब इसको क्रॉस कर लीजिएगा, तो यहाँ क्या आ गया 13, इसकी वैल्यू क्या आ गई 13। ओके, तो एरिया द पॉइंट इन सम एरिया 13 वेयर दीज 2 कॉलम्स इन इंटरसेक्ट इज द सम ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 6 और 5 का आउटपुट क्या आ गया 13 आ गया। आप अब इसको भी देख सकते हो, मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ ज़रा। ओके, अब हमने 4 5 6 लिखा और 1 2 3 लिखा। अब ध्यान से देखिएगा ज़रा, 6 ए कॉलम में, ऊपर की वैल्यू ए कॉलम में और नीचे की वैल्यू बी कॉलम में चेक करेंगे, ठीक है। तो 6 हमारा ये हो गया। अब उसके बाद आ गया 3, है ना, 6 3 3। अब 3 का ये जाइए 3 और 6 को इंटरसेक्ट कीजिए, कितना हुआ
11 हो गया। तो 11 का क्या आ गया 1, तो 1 तो कैरी होगा ही। अब उसके बाद 5 और 2 को करेंगे, 5 और 2 को करेंगे पहले, उसके बाद 1 को देखेंगे। तो 5 और 2 को करेंगे तो 5 का ये हो गया और 2 ये हो गया, तो इंटरसेक्ट क्या कर रहा है 5 और 2 7। ओके, तो 7। अब 1 और 7 करेंगे, 1 और 7 करेंगे, तो 1 करेंगे यहाँ पे और 7 करेंगे, तो कितना हो गया 10। 10 का आएगा यहाँ पे 0, उसके बाद कैरी 1 हो जाएगा। अब 4 और 1 का देखेंगे, तो यहाँ 4 हो गया और 1, मतलब 1 यहाँ से करेंगे और 4 का इंटरसेक्ट 5 हो गया, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो 5 है। ओके, अब 1 और 5 का देखेंगे, 1 और 5 का देखेंगे, तो 1 का ये हो गया और 5 का देखेंगे 5। ओके, तो 1 5 का 6, तो आंसर आपका आ गया 6। ओके, और आप उसका जस्टिफाई कर लेना, इसका जो बेस रखा जाएगा वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन 8 रखा जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद आपका आंसर 302 आएगा या फिर 83 आएगा, आप अपने आप करके देख लेना। ओके, चलिए आगे क्लियर करते हैं, अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अब है ऑक्टा सब्ट्रैक्शन। अब इसको माइनस करना है। देखिए टेबल आपको नहीं भूलनी है, टेबल में से आप इस चीज़ को क्लियर करेंगे। ओके, तो चलो माइनस करते हैं इसको। माइनस में देखते हैं कि नॉर्मली 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा 3 बचा। अब 5 में 7 तो माइनस होने से रहा, तो क्या करेंगे अभी इसकी एक खास बात है कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ द ऑक्टल नंबर फॉलो द सेम रूल्स एज अ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन से वही रूल है नंबर इन एनी अदर नंबर सिस्टम, द ओनली वेरिएशन इज द बोरोड नंबर इन द डेसिमल सिस्टम, यू बोरोड अ ग्रुप ऑफ 10 इन द बाइनरी सिस्टम, यू बोरो ग्रुप 2 of 10 इन ऑक्टा, यू बोरो ग्रुप 8। मतलब आप 8 पर फोकस करना, 8 बोरो कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपने 8 बोरो कर लिया तो पहले इनको जोड़ देंगे, तो 8 और 5 13, और 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका 6 बचा। अब 4 में से एक इधर बोरो कर दिया तो यहाँ 3 मानेंगे। ओके, तो 3 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से आपका सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे क्लियर करते हैं। आगे क्या मैटर है हेक्सा डेसिमल एडिशन। देखिए ये टेबल काफ़ी बढ़िया और इसका भी ज़रा ख्याल रखेंगे इस टेबल में। चलिए, तो अब इसके लिए क्या है कि टू यूज टेबल सिंपली फॉलो द डायरेक्शन यूज इन एग्जाम्पल एड A16 एंड 516। ओके, 16 क्या है हेक्सा है, तो ए क्या है ए आपका ये है। ओके, और 5 क्या है 5 ये है, तो इसको इंटरसेक्ट कराएंगे ज़रा, तो कितना है F आएगा। तो लोकेट A इन X कॉलम, इसको X माना है मतलब A और इसको Y मतलब B कॉलम। द लोकेट ना 5 इन द Y कॉलम, द पॉइंट इज सम एरिया वेयर दीज 2 कॉलम्स इंटरसेक्ट इन सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो मतलब A16 और 5 का जो आंसर आएगा वो F16 आउटपुट आएगा हेक्सा में ही, तो F इसका आंसर आएगा। तो आपके सामने F इसका आंसर दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। एडिशन कैसे कर रहे हैं, एडिशन ऐसे कर रहे हैं 4A, सिंपल से देख लीजिए 6 और 3 9, 6 और 3 आपका 9। एक बार चेक कर लेते हैं, टेबल में भी चेक कर लेते हैं 6 और 3, तो 6 के सामने जाएंगे हम 9। ओके, इंटरसेक्ट कर गया ये 9 पर। अब उसका ए कितना है ऊपर, ए पर जाइए। ओके, ए पर पहुंच गए, और बी पर जाइए। तो अब इसको ए के सामने जाइए ज़रा, इंटरसेक्ट देखिए इसको कहाँ हो रहा है 15 का 5 कैरी 1 हो जाएगा। तो अब 1 को अभी छोड़िए, कैरी 1 के 4 और 1 को देखिए, 4 को ये देख लिया और 1 को देख लिया, तो इसका क्या हो गया 5 आंसर आ गया। और अब 1 को देख लीजिए, 5 और 1 को, 5 को देख लेंगे और 1 को देख लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 6। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हो गया हो तो एक बार वीडियो फिर से प्ले करके देखना और नॉर्मल बेस में देखना, जल्दबाजी में मत देखना, आपका आंसर ही क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्टिफाई आप खुद कर लेना। इसमें क्या करना है आपको 6 मल्टीप्लाई 16 का करना है, और ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू 10 होती है। ओके, तो 10 मल्टीप्लाई 16 करना है आपको। इस तरीके से आप इसके वो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
हेक्सा सब्सट्रैक्शन, अब इनको माइनस करने की बात आ गई है। तो द सब्सट्रैक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स फॉलो द सेम रूल्स, नंबर रूल्स वही हैं। अब इसमें बोरो पे ध्यान रखिएगा। इन द हेक्साडेसिमल यू बोरो अ ग्रुप ऑफ 16, मतलब आप 16 बोरो कर सकते हो। ठीक है, बोरो पे याद रखिएगा बोरो कितना कर सकते हैं। तो अब इसमें माइनस करते हैं, देखिए यस 4a6 और 1v3, तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब ए की वैल्यू टेबल में देखो, आपने मैं पिछली बार अगर मैंने कहा था, पिछली बार आपको पढ़ना चाहिए था कि ए कितना होता है 10 होता है, बी 11 होता है ना। देखो इसको काउंट करते हैं 0 9 के बाद 10 11 और F15 पे ख़त्म हो जाता है। 15 मैंने F क्यों बताया, क्योंकि इसका आंसर 15 के थ्रू आने वाला है। तो अब बात करते हैं, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 10, ओके ए की वैल्यू हो गई 10, और हमने क्या किया कि बी की वैल्यू क्या है 10 11, तो 10 में से 11 तो माइनस होने से रहा, तो इसके लिए हमें बोरो क्या करना है 16 करना है। तो 16, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद ये हो गया 26, और 26 में से अगर 11 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, ओके। और 15 किसकी वैल्यू है टेबल में, 15 F की वैल्यू है, ओके, इसलिए F आ गया। अब यहाँ बोरो किया तो बोरो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, ओके। तो 2F3 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। और आगे ये सारा का सारा रिवीजन है, प्लीज़ रिवीजन एक बार ध्यान से पढ़ना, वीडियो को रोक के वीडियो को, और क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं इसी में से देने वाला हूँ और इसमें से भी क्वेश्चन आंसर हमारे मैच कराएंगे, तो प्लीज़ ध्यान से इसको क्लियर कीजिएगा, ओके। और हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है, चैप्टर फिनिश, एंड थैंक यू। सो 7th की हमारी वीडियो, 7th की पूरी वीडियो आपको मिलेगी कंप्यूटर की। सो कीप वाचिंग माय चैनल, और कोई भी इंक्वायरी होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी, और इसकी एक्सरसाइज में वर्कशीट आपको कराऊंगा। थैंक यू।